हेलो डियर स्टूडेंट स्वागत है आपका केमिस्ट्री की नेक्स्ट क्लास में। देखिए लास्ट जो क्लास थी उस लास्ट क्लास में अपन ने जो टॉपिक पढ़ा था वो पढ़ा था मोलर कंडक्टिविटी का। किसका पढ़ा था? मोलर कंडक्टिविटी का। और हमने एक फॉर्मूले के बारे में बात की थी, सारा इसी पे चला था, लैम्बडा एम इक्वल टू कापा अपॉन सी। और ये कहा था कि जब सीमेन सेंटीमीटर इनवर्स में हो उस कंडीशन में 10 पावर 3 से मल्टीप्लाई करते हैं, और जब सीमेन मीटर इनवर्स में हो तो 10 पावर 3 से डिवाइड करते हैं, यानी 10 पावर माइनस 3 से मल्टीप्लाई करते हैं। ये चीज अपने पढ़ चुके हैं। तो यहाँ तक कुछ न्यूमेरिकल थे, ज्यादा बच्चों ने जवाब नहीं दिए, 5-7 एक बच्चों ने जवाब दिए हैं, बाकी सारे उनके जवाब देना। 3 न्यूमेरिकल लिखे थे, सीधे सीधे गुणा भाग करने थे। और 10 पावर 3 का ध्यान रखना था कि प्लस में आएगा माइनस में आएगा, ये डिवाइड होगा या मल्टीप्लाई होगा। क्लियर है? इसके बाद जो हम काम करेंगे, देखिए यहां तक अपन मोलर कंडक्टिविटी पढ़ चुके हैं। अगर आपके पास कापा की वैल्यू हो तो हम कापा से मोलर कंडक्टिविटी फाइंड आउट कर सकते हैं। अगर आपके पास रेजिस्टेंस हो, आर हो, तो भी अपन क्या कर सकते हैं, रेजिस्टेंस से कापा और कापा से क्या कर सकते हैं, मोलर कंडक्टिविटी फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है ना? अब देखो इसके बाद जो अपन करेंगे वो करेंगे इफेक्ट ऑफ डाइल्यूशन और मोलर कंडक्टिविटी, यानी मोलर कंडक्टिविटी पे तनुता का प्रभाव पड़ेंगे। और फिर इनफाइनाइट डाइल्यूशन पे मोलर कंडक्टिविटी की स्टडी करेंगे। ठीक है ना? तो देखिए जी, आज का हेडिंग जो है वो है मोलर चालकता लैम्बडा एम पर तनुता का प्रभाव। मोलर चालकता लैम्बडा एम पर तनुता का प्रभाव। ठीक है ना? तनुता। ठीक है, देखो दो चीजें समझाऊंगा, एक आपको फॉर्मूले से समझाएंगे और उसके बाद दूसरा वास्तव में होता क्या है उस चीज के बारे में देखेंगे। ठीक है ना? देख लीजिए, फॉर्मूला होता है लैम्बडा एम इक्वल टू कापा अपॉन सी। कापा अपॉन सी है कि नहीं? यदि मैं कापा को छोड़ दूं तो फॉर्मूला बनेगा लैम्बडा एम प्रोपोर्शनल 1/c और लैम्बडा एम प्रोपोर्शनल v। हमें पता है 1/c क्या होता है, v होता है। तो देखिए जी, फॉर्मूला सीधा सीधा क्या बोल रहा है फॉर्मूला क्या बोल रहा है कि मोलर चालकता जो होती है वो सांद्रता के व्युत्क्रमानुपाती होती है, और सांद्रता के व्युत्क्रमानुपाती होती है तो आयतन के क्या होती है, समानुपाती होती है। यानी सांद्रता बढ़ने पर मोलर चालकता घटती है, और आयतन बढ़ने पर, आयतन कब बढ़ेगा, जब आप वॉल्यूम बढ़ा दोगे, आप तनुता कर दोगे, आप उसमें विलायक ज्यादा से ज्यादा मिलाओगे। तो जैसे जैसे हम किसी विद्युत अपघट्य विलयन में विलायक मिलाते जाते हैं, उसका आयतन बढ़ाते जाते हैं, उसमें सांद्रता विद्युत अपघट्य की घटाते जाते हैं, तो मोलर चालकता बढ़ती जाती है। और ये एक ऐसा पॉइंट है जिससे कंफ्यूजन पैदा होना लाजमी है। आप सोचोगे कि जब हमने आयतन बढ़ाया, जब हमने सांद्रता घटाई, तो एकांक आयतन जो था उसमें आयनों की संख्या घट रही है कि नहीं घट रही, और एकांक आयतन में आयनों की संख्या घट रही है तो चालकता घटनी चाहिए, लेकिन मोलर चालकता तो बढ़ रही है। ये चीज आगे बढ़ेगी। ठीक है ना? तो इस फॉर्मूले से जो हमने निष्कर्ष निकाला वो ये निकाला कि देखो, सूत्र के अनुसार सांद्रता मोलर चालकता के व्युत्क्रमानुपाती होती है। सांद्रता के अनुसार, सॉरी, सूत्र के अनुसार मोलर चालकता, सांद्रता मोलर चालकता के व्युत्क्रमानुपाती होती है। अतः सांद्रता घटने पर अर्थात तनुता बढ़ने पर मोलर चालकता का मान बढ़ता जाता है। सांद्रता घटने पर और तनुता बढ़ने पर मोलर चालकता का मान बढ़ता जाता है। जैसे जैसे तनुता बढ़ती जाती है वैसे वैसे मोलर चालकता भी बढ़ती जाती है। जैसे जैसे तनुता बढ़ती जाती है
वैसे वैसे मोलर चालकता भी बढ़ती जाती है। ये तो पहला प्रभाव हो गया, हमने सूत्र से देखा है, हमने हकीकत नहीं जानी है, हमें ये बतानी है कि वास्तव में ऐसा क्या होता है। लेकिन ऐसा फिक्स है क्योंकि सूत्र कभी झूठ नहीं बोलते, ठीक है ना। तो क्या हो गया, लैम्बडा एम इक्वल टू कापा अपॉन सी है, ये कापा थोड़ा सा सही कर लेना, लैम्बडा एम इक्वल टू क्या है, कापा अपॉन सी है, और कापा को मैं कांस्टेंट मान के छोड़ दूं तो लैम्बडा एम प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन सी हो गया, और 1 अपॉन सी किसका वी आ गया। यानी आयतन बढ़ने पर और सांद्रता घटने पर, और आयतन बढ़ता है सांद्रता घटती है कब, जब तनुता बढ़ती है। तो ये तनुता बढ़ने पर मोलर चालकता क्या होगी, बढ़ती जाएगी। तो जैसे जैसे हम तनुता बढ़ाते हैं वैसे वैसे मोलर चालकता का मान क्या होता जाएगा, बढ़ता जाएगा। हो गया, ये उतार लो कि तनुता बढ़ाने पर यानी सांद्रता घटाने पर मोलर चालकता का मान बढ़ता जाता है, ये उतार लीजिए। इसके बाद हम वास्तविक कारण की बात करेंगे कि वास्तव में ऐसा होता क्यों है, ऐसी कौन सी चीज है जो इस चीज को प्रभावित कर रही है। उतर गया, चलो जी अब अपन पढ़ते हैं। देखो जी, तनुता में होता क्या है, वास्तव में क्या प्रभाव होता है, तनुता बढ़ने पर ऐसा क्या हो जाएगा कि आयन कम होने पर भी चालकता क्या होगी, बढ़ रही है। तो ऐसा क्या होता है वो देखिए। देखो मैं ले रहा हूं विद्युत अपघटन, इलेक्ट्रोलिटिक सॉल्यूशन, इलेक्ट्रोलिटिक सॉल्यूशन, ये इलेक्ट्रोलिटिक सॉल्यूशन है। एक बीकर में ले लिया हमने, और ये है रैंडम, रैंडम यानी एक ऐसा इलेक्ट्रोलिटिक सॉल्यूशन जिसपे किसी प्रकार का कोई प्रभाव लगाया हुआ नहीं है। जैसे नमक है, नमक को पानी में घोल के छोड़ दिया, या किसी विद्युत अपघटन को अपने क्या कर दिया, पानी में छोड़ दिया। तो हमें पता है कि जब विद्युत अपघटन को पानी में छोड़ दिया जाता है तो वो जैसे इसमें घुलेगा, घुलने के बाद विद्युत अपघटन टूट के क्या होता है, अपने पॉजिटिव और नेगेटिव आयनों में टूट जाता है, ठीक है ना। अब वो पॉजिटिव और नेगेटिव आयन जो होते हैं ना, वो वाटर में क्या होते हैं, स्वतंत्र रूप से नहीं घूमते, वो विशेष प्रकार की एक बंडल व्यवस्था बना लेते हैं। उनके द्वारा एक स्पेसिफिक क्या हो जाती है, जोन व्यवस्था, एक विशेष प्रकार का क्या बन जाता है, मंडल बन जाता है, मंडल या जोन। आयनों के द्वारा एक विशेष प्रकार का मंडल या जोन बना लिया जाता है, ठीक है ना। देखो क्या होगा, ये धनायन है, तो जितने भी धनायन होते हैं वो हमेशा क्या होते हैं, इस प्रकार से व्यवस्थित होते हैं कि उनके चारों तरफ क्या आ जाए, ऋणायन आ जाए। तो बताओ जी, धनायन के चारों तरफ एक ऋणायनिक मंडल बन गया या नहीं बन गया, ठीक है ना। और जितने भी ऋणायन होते हैं उनके चारों तरफ क्या होती है, एक ऐसी व्यवस्था होती है कि धनायन आ जाए। तो ऐसा होता है, हर धनायन चारों तरफ से क्या घिरा होता है, ऋणायनों से घिरा होता है। हर ऋणायन चारों तरफ से क्या होता है, धनायनों से घिरा होता है, ठीक है ना। ये लो जी, अपन इसकी बात करें, इस धनायन की बात करें, तो हर धनायन चारों तरफ से क्या घिरा हुआ है, ऋणायनों से, ठीक है ना। ये लो जी, ये एक ऋणायनिक मंडल है, ये एक ऐसा मंडल है जो ऋणायनों ने बनाया है, ठीक है ना। अलग कलर की पेन से बना देते हैं, ये ऋणायनों के द्वारा बनाया गया मंडल है, और ये जो ब्लैक कलर की पेन से बना हुआ में, ये धनायनों के द्वारा बनाया गया मंडल है, ठीक है ना। तो एक ऐसी मंडल व्यवस्था हो जाती है, ये जब ये क्या है, रैंडम अवस्था में है, किसी प्रकार का कोई चार्ज नहीं लगाया गया, ठीक है ना। तो देखो स्थिति क्या आ गई, स्थिति ये आ गई कि जो धनायन था वो चारों तरफ से ऋणायन से घिरा हुआ है, और जो ऋणायन था वो चारों तरफ से किससे घिरा हुआ है, धनायन से, ठीक है ना। इनको अपन अलग से स्टडी करते हैं। तो ये आपका बन गया ऋणायनिक मंडल। ऋणायनिक मंडल हमेशा धनायन के चारों तरफ बनता है, और धनायनिक मंडल जो बनता है वो बनता है ऋणायन के चारों तरफ। अब हम इन अलग अलग मंडल की स्टडी करेंगे। ये हो गया, और ये कब है, जब विद्युत क्षेत्र नहीं है,
इस प्रकार से खूब सारे मंडल जो है ना वो विद्युत अपघट्य विलयन में उपस्थित हैं। क्लियर है। अब देखो जी, आयन खूब सारे हैं, मंडल बने हुए हैं। जैसे ही हमने विद्युत धारा प्रवाहित की, विद्युत धारा प्रवाहित करते ही जैसे इसमें इलेक्ट्रोड लगाएंगे ना, तो सारे के सारे धनायन जो है ना वो कैथोड की ओर गमन प्रारंभ कर देंगे, और सारे के सारे ऋणायन जो है ना उनका गमन हो जाएगा एनोड की ओर। किसकी ओर हो जाएगा? एनोड की ओर। ठीक है ना। तो देखिए मैं क्या कर रहा हूँ, हाँ देखिए, ये तो था विद्युत क्षेत्र जब नहीं है, विद्युत क्षेत्र की अनुपस्थिति में। अब मैं यहाँ विद्युत क्षेत्र लगा रहा हूँ। मैंने क्या कर दिया, यहाँ पे विद्युत क्षेत्र अप्लाई कर दिया। सपोज करो मैं यहाँ लगा देता हूँ, यहाँ पे मैंने कैथोड लगा दिया, और यहाँ पे मैंने लगा दिया एनोड। ये प्लस था एनोड और ये माइनस क्या था? कैथोड था। ठीक है ना। अब देखिए जैसे मैंने विद्युत क्षेत्र लगाया, आप इस आयन की स्टडी करो जो मंडल के अंदर है। ठीक है ना। जैसे ही हमने एनोड लगाया और इधर कैथोड लगाया, विद्युत क्षेत्र लगाया, तो प्लस जो होगा ना वो गमन करेगा किधर? कैथोड की ओर। प्लस कैथोड की ओर गमन करेगा, लेकिन इसको जो घेरे हुए मंडल है वो मंडल किधर गमन कर रहा है? एनोड की ओर। ध्यान रखना, प्लस जा रहा है कैथोड की ओर और मंडल जा रहा है एनोड की ओर। ठीक है ना। तो देखो जी इसकी स्थिति क्या हो जाएगी, विद्युत क्षेत्र अप्लाई करते ही तुम्हारा मंडल टूटेगा, और मंडल टूट के मंडल की स्थिति क्या हो जाएगी वो देखना। ये प्लस कह रहा है कि मेरे को जाना है इधर, और सारे के सारे माइनस कह रहे हैं कि हम जाएंगे इधर। मंडल इस स्थिति में आ गया कि नहीं आ गया? प्लस जा रहा है इधर और पूरा का पूरा मंडल इधर गमन कर रहा है। तो जब माइनस इधर जाएगा तो बताइए इस प्लस को वापस अपने साथ खींच के लेके जाएगा कि नहीं जाएगा? देखो जी दोबारा देखो, प्लस विद्युत क्षेत्र लगाते ही प्लस गमन कर रहा है कैथोड की ओर, प्लस माइनस चार्ज पर जाएगा कि नहीं जाएगा? लेकिन जो माइनस इसको घेर रखे थे विद्युत क्षेत्र अप्लाई करते उन सब ने कहां गमन शुरू कर दिया? एनोड की ओर। तो जब ये एनोड की ओर जा रहे हैं, ये प्लस जो जा रहा है कैथोड की ओर जा रहा है, तो जब पूरा मंडल एनोड की ओर जाएगा तो इस मंडल को तोड़ के धनायन जो वो कैथोड की ओर थोड़ी जा सकता है। धनायन कैथोड की ओर जाना चाहता है, एक धनायन कैथोड की ओर जा रहा है, लेकिन वो 5 ऋणायन या 6 ऋणायन या 10 ऋणायन जितने भी इसको घेर रखे थे, जिन्होंने मंडल बना रखा था, वो पूरा का पूरा मंडल इसको कहां लेके जाएगा? एनोड की ओर। तो ये जब एनोड की ओर जाना चाह रहे हैं कैथोड, ये धनायन जो कैथोड की ओर जाना चाह रहा है, तो बताइए इस धनायन को ये आसानी से कैथोड पे जाने देंगे क्या? हाँ, प्रबल विद्युत क्षेत्र की उपस्थिति में कभी न कभी जो है ना ये धनायन ये इस मंडल को तोड़ के कैथोड की ओर पहुंच जाएगा, लेकिन क्या आसानी से पहुंच सकते हैं क्या? नहीं पहुंच सकते। ऐसा ही फिर इधर होता है। देखो जी यहाँ क्या अप्लाई होता है वो देखो, ये माइनस जाना चाहता है एनोड की ओर, लेकिन जो धनायनों का मंडल है वो किधर जाएगा? कैथोड की ओर। तो यहाँ कौन सी स्थिति आ जाएगी? देखिए ये माइनस कह रहा है कि हमें तो एनोड की ओर जाना है, बिल्कुल जाना है, लेकिन धनायनिक मंडल कहेगा कि नहीं जी हम आपको कहाँ लेके जाएंगे? कैथोड की ओर। और ये जो धनायनिक मंडल है ये इसको कहाँ खींच रहा है? अपनी ओर खींच रहा है कि नहीं खींच रहा? अब ये माइनस एनोड की ओर जाना चाहता है, लेकिन इसको घेरे हुए धनायनिक मंडल इसको कहां लेके आ रहे हैं? कैथोड की ओर। और प्लस कैथोड की ओर जाना चाह रहा है तो धनायनिक मंडल इसको कहां लेके जा रहा है? एनोड की ओर। इसका मतलब इस स्थिति में कोई सा भी आयन आसानी से अपने विपरीत आवेशित इलेक्ट्रोड पर नहीं पहुंच सकता। और किसी के पास कितने आयन हैं इस पे विद्युत चालकता बिल्कुल भी निर्भर नहीं करती। चालकता निर्भर करती है कि कितने आयन विपरीत आवेशित इलेक्ट्रोडों पर पहुंच रहे हैं। क्लियर है? ये कोई एक स्थिति है। ठीक है। अब देखो जी ये कोई एक स्थिति है सांद्रता नंबर 1 की। ठीक है ना। सांद्रता नंबर 1 की स्थिति में हर एक धनायन को 5 ऋणायन ने और हर एक ऋणायन को 5 धनायन ने घेर रखा था। ठीक है। अब मैंने क्या कर दिया? तनुता बढ़ा दी। मैंने इसमें आयतन बढ़ा दिया। आयतन बढ़ा दिया तो आपको पता है कि आयतन बढ़ाते सांद्रता घटेगी। आयतन बढ़ाते सांद्रता क्या होगी? घटेगी। जो धनायन 5 ऋणायन से गिरा हुआ था और ऋणायन 5 धनायन से गिरा हुआ था, वो सांद्रता घटते ही अब उस धनायन के चारों तरफ 4 ऋणायन का मंडल होगा। भी मतलब ये देखिए कि जब सांद्रता अधिक थी
जब सांद्रता अधिक थी उस समय क्या था, एक धनायन पे क्या थे, 4 ऋणायन थे। और जैसे ही सांद्रता कम हो गई, जब सांद्रता क्या थी, अधिक थी, तब एक धनायन को सपोज करो 5 ऋणायन में घेर रखा है। फिर हमने जैसे ही सांद्रता कम की, एक धनायन को कितने ऋणायन ने घेर रखा है, 4 ने। फिर हमने और सांद्रता कम की, यानी हम तनुता बढ़ाते गए। एक धनायन को कितने ऋणायन ने घेर लिया, 3 ने। फिर हमने और सांद्रता कम की, एक धनायन घिरा हुआ है कितने ऋणायन से, 2 से। फिर हमने और सांद्रता कम की, एक धनायन घिरा हुआ है किससे, एक ऋणायन से, एक इतने का मंडल बन गया। और फिर हमने और सांद्रता कम की, तो एक जो धनायन था उसके आसपास कोई ऋणायन है ही नहीं। तो देखो, हम जैसे जैसे तनुता बढ़ाते जा रहे हैं, हमें पता है आयतन बढ़ता जाएगा, आयतन बढ़ेगा तो आयनों के बीच की दूरियां बढ़ती जाएगी। तो पहले जो मंडल बना उसमें एक धनायन 5 ऋणायन से घिरा हुआ था। फिर हमने और आयतन बढ़ाया तो एक धनायन 4 ऋणायन से घिरा हुआ था। फिर एक धनायन 3 ऋणायन से, एक धनायन 2 ऋणायन से, फिर हो सकता है एक धनायन और एक ऋणायन ही हो। और लास्ट में ऐसी स्थिति आ गई कि जो धनायन था उसके आसपास कोई ऋणायन है ही नहीं, ऋणायन के आसपास कोई धनायन है ही नहीं। क्लियर है? अब देखो जी, मैं यहां अगर विद्युत अपघटन क्षेत्र लगाता हूं तो इस धनायन को इलेक्ट्रोड पे पहुंचने के लिए 5 ऋणायनों का विरोध सहन करना पड़ेगा, नहीं करना पड़ेगा? इस स्थिति में इस धनायन को इलेक्ट्रोड पे पहुंचने के लिए 4 ऋणायनों का विरोध सहन करना पड़ेगा, यहां 3 का, यहां 2 का, यहां 1 का, और यहां सहन करना ही नहीं पड़ेगा। तो बताइए जी, इन सब में सबसे पहले अपने विपरीत आवेशित इलेक्ट्रोड पे पहुंचने वाला धनायन कौन सा होगा? ये होगा कि नहीं होगा? तो जैसे जैसे हमने तनुता बढ़ाई, हमने सांद्रता कम की, वैसे वैसे आयनों के बीच की दूरियां बढ़ गई कि नहीं बढ़ गई? और आयनों के बीच की दूरियां बढ़ गई ना, तो किसी एक आयन पे, वो चाहे धनायन हो चाहे ऋणायन हो, उस पे विपरीत आवेशित आयनों का प्रभाव कम होता गया। और विपरीत आवेशित आयनों का प्रभाव जैसे जैसे घटता जाता है, वैसे वैसे विद्युत अपघटनी चालकता बढ़ती जाती है। तो देखो जी, 5 वाला प्रभाव था, फिर यहाँ 4 का होता, फिर 3 का होता, 2 का होता, 1 का होता। और सपोज करो कि इस स्थिति में आगे जहां है ही नहीं, तो विद्युत क्षेत्र लगाते धनायन फटाफट आएगा और माइनस के पास आके चला जाएगा, माइनस के पास आके इलेक्ट्रॉन लेगा, क्योंकि यहाँ क्या होगा, किसी विपरीत आवेशित आयन का प्रभाव है ही नहीं। तो हम जैसे जैसे सांद्रता घटाते जा रहे हैं, जैसे जैसे तनुता बढ़ाते जा रहे हैं, वैसे वैसे विपरीत आवेशित आयनों का प्रभाव क्या होता जाएगा, घटता जाएगा। और विपरीत आवेशित आयनों का प्रभाव घटता जाएगा तो आयन आसानी से विपरीत आवेशित इलेक्ट्रोड पे पहुंच सकता है, उसके रास्ते में कोई अवरोध नहीं आएगा। और कोई अवरोध नहीं आएगा तो क्या होगा, उसकी विद्युत अपघटनी चालकता या मोलर चालकता जो है उसका मान बढ़ता जाएगा। ये कहानी समझ में आई क्या? ये इस इतने टॉपिक को एक बार दोबारा रिपीट कर लेना वीडियो को पीछे करके, ठीक है ना? दोबारा बता देता हूं कि जब सांद्रता ज्यादा है तो आयन पास पास है, आयन पास पास है, तो जो आयनिक मंडल बनता है उस मंडल में विपरीत आवेशित जो आयन होते हैं वो क्या होते हैं, अधिक मात्रा में घिरे रहते हैं, जिससे विद्युत क्षेत्र लगाने पर धनायन या ऋणायन आसानी से अपने इलेक्ट्रोड पे नहीं पहुंच पाता। यदि हम तनुता बढ़ा देंगे, सांद्रता घटा देंगे, तो आयनों की संख्या घट जाएगी, आयनों की संख्या घट जाएगी तो मंडल में भी आयनों की संख्या घटेगी, और वो विपरीत आवेशित आयनों को क्या करेंगे, इलेक्ट्रोडों पे पहुंचने से ज्यादा प्रभावित नहीं करेंगे। और हम तनुता बढ़ाते 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 उस स्थिति पे आ गए, हमने तनुता बढ़ाई, सांद्रता कम की, और हम वो तनुता बढ़ाते बढ़ाते उस स्थिति पे आ गए जब किसी आयन पे किसी आयन का कोई प्रभाव ही नहीं होता है। आयन इतने दूर दूर हो गए कि किसी प्लस पे दूसरे माइनस का और माइनस पे दूसरे प्लस का कोई प्रभाव ही नहीं है। वो स्थिति जब किसी आयन का दूसरे आयन पे कोई प्रभाव नहीं पड़ता, वो कहलाती है अनंत तनुता। क्या कहलाती है? अनंत तनुता। और अनंत तनुता पे मोलर चालकता का मान सर्वाधिक होता है। किसी विलयन की मोलर चालकता सर्वाधिक कब होती है? जब अनंत तनुता हो, और अनंत तनुता पे जो मोलर चालकता है वो कहलाती है लैम्बडा इन्फिनिटी एम, यानी अनंत तनुता पर मोलर चालकता। हम यहाँ पे क्या लगा रहे, सॉरी, इन्फिनिटी का साइन लगा देंगे अनंत का। तो जब आप तनुता बढ़ाते बढ़ाते
जब आप तनुता बढ़ाते बढ़ाते वो स्थिति पैदा कर दो कि किसी आयन पे किसी दूसरे आयन का कोई प्रभाव नहीं है, तो वो स्थिति कौन सी कहलाती है? अनंत तनुता। और इस समय जो मोलर चालकता होती है वो कहलाती है अनंत तनुता पर मोलर चालकता। क्या कहलाएगी? अनंत तनुता पर मोलर चालकता। तो बताइए जी, ये कहानी समझ में आ गई। अब यहाँ से परिभाषा बनाएंगे, ठीक है ना, कि ये तनुता का प्रभाव पड़ता क्या है। ये इस वीडियो को आप 2 बार देखोगे यहाँ तक, ठीक है। इसके बाद मैं इसकी लिख देता हूँ परिभाषा, ये इसका जो प्रभाव होता है, और फिर नया हेडिंग डालेंगे अनंत तनुता पर मोलर चालकता। ये जो मैंने आपको बताया वो मैं लिख रहा हूं, ठीक है ना। देखिए विद्युत अपघटनीय विलयन में आयनिक मंडल, किताब में मंडल भी बोलती है, या जोन का निर्माण होता है, का निर्माण होता है, जिसमें धनायन ऋणायनों से तथा ऋणायन धनायनों से घिरा रहता है, घिरा रहता है, ठीक है। अब यहाँ पे डायग्राम बना लेंगे अपन। ये धनायन है, ये ऋणायन है, ये तो कौन सा हो गया? ऋणायनिक मंडल। और ये कौन सा होगा? धनायनिक मंडल, ठीक है ना। अब देखो जी, विद्युत अपघटनीय विलयन में आयनिक मंडल का निर्माण होता है, जिसमें धनायन क्या होता है? ऋणायनों से घिरा होता है, ऋणायनिक मंडल बन गया। और ऋणायन क्या होता है? धनायनों से घिरा हुआ, इसे क्या कहते हैं? धनायनिक मंडल, ठीक है ना। अब देखो, जब विद्युत क्षेत्र लगाया जाता है तो सभी आयन विपरीत आवेशित इलेक्ट्रोड की ओर गमन करते हैं, अर्थात सभी धनायन कैथोड की ओर तथा सभी ऋणायन एनोड की ओर गमन करते हैं। ये उतार लो, इसके बाद आगे देखूंगा, ठीक है ना। तो जब हम विद्युत क्षेत्र लगाते हैं तो सभी आयन विपरीत आवेशित इलेक्ट्रोडों की ओर गमन करते हैं। उतार लो फटाफट। इसके बाद देखिए, जब हमने विद्युत क्षेत्र लगाया तो क्या हुआ? सभी धनायन जो कैथोड की ओर, सभी ऋणायन कहाँ है? एनोड की ओर गमन करते हैं, ठीक है। अब गमन करते हैं, अर्थात किसी आयनिक मंडल में यदि धनायन उपस्थित है तो वह
कैथोड की ओर जाएगा, परंतु उसको घेरे हुए सभी ऋणायन एनोड की ओर जाएंगे, एनोड की ओर जाएंगे, तथा धनायन को वापस अपनी ओर खींचेंगे, जिससे वह आसानी से कैथोड पर नहीं जा सकता। ठीक है ना। अब इसके लिए डायग्राम बनाते हैं। ये प्लस है, माइनस है, और मैं सिर्फ धनायनिक की बात कर रहा हूं कि ये जो धनायनिक है ना, ये कैथोड की ओर जाना चाहता है, लेकिन जो ऋणायनिक है वो कहां जाना चाहते हैं, एनोड की ओर। और ये ऋणायनिक मंडल है, और ये क्या करेगा, इसको अपनी तरफ वापस खींचेंगे, क्योंकि ये कहां जा रहे हैं, एनोड की ओर। अब देखो जी, ये कैथोड की ओर जाना चाहता था, लेकिन ये इसको वापस कहां खींचेंगे, एनोड की ओर, तो कैथोड पर नहीं जा सकता। इसलिए इस प्रकार के विलयन की मोलर चालकता कम होती है। तुम डायग्राम ये बनाओ, ये जो मैंने पीछे बनाया था ना, दोनों के लिए वो बना लेना, तुम्हारी मर्जी बना लेना, ठीक है ना। इस प्रकार के विलयन की मोलर चालकता कम होती है। यहां तक हो गया। अब आगे लिखो, कम होती है। अब लिखिए, यदि इस विलयन में विलायक की मात्रा बढ़ा दी जाए, अब आप लिख लो, मैं लिख नहीं रहा, यदि इस प्रकार के विलयन में विलायक की मात्रा बढ़ा दी जाए, यदि इस प्रकार के विलयन में विलायक की मात्रा बढ़ा दी जाए, अर्थात विलयन का तनुकरण कर दिया जाए, अर्थात विलयन का तनुकरण कर दिया जाए, तो आयन दूर दूर हो जाते हैं, तो आयन दूर दूर हो जाते हैं, तथा बनने वाले आयनिक मंडल में विपरीत आवेशित आयनों की संख्या घट जाती है, तथा बनने वाले आयनिक मंडल में विपरीत आवेशित आयनों की संख्या घट जाती है, विपरीत आवेशित आयनों की संख्या घट जाती है। अर्थात जहां पहले एक धनायन को 5 ऋणायनों ने घेर रखा था, जहां पहले एक धनायन को 5 ऋणायनों ने घेर रखा था, अब वहां 4 ऋणायन, तनुता बढ़ाने पर 3, और बढ़ाने पर 2, या फिर एक आयन का ही प्रभाव होता है, एक आयन का ही प्रभाव होता है। अतः जैसे जैसे तनुता बढ़ाते जाते हैं, विपरीत आवेशित आयनों की संख्या घटती जाती है, तथा आयन आसानी से इलेक्ट्रोड पर पहुंच जाता है, जिससे मोलर चालकता का मान बढ़ता जाएगा, ठीक है। इतना हो गया। अब देखो जो लिख देता हूं, ठीक है ना। अब देखो जी, आगे लिखना, स्टार लगा लिखना, तनुता की वह स्थिति
जब आयन इतने दूर दूर हो जाते हैं कि किसी आयन पर दूसरे आयन का कोई प्रभाव नहीं पड़ता, नहीं पड़ता, अनंत तनुता की स्थिति कहलाती है, अनंत तनुता की स्थिति कहलाती है, तथा इस समय विलयन की मोलर चालकता अधिकतम होती है, अधिकतम होती है, अधिकतम होती है। इसे अनंत तनुता पर मोलर चालकता, इसे अनंत तनुता पर मोलर चालकता लैम्बडा इन्फिनिटिव एम कहते हैं, ठीक है। इस समय सांद्रता लगभग 0 होती है, तनुता अनंत है तो सांद्रता क्या होगी 0, लगभग 0 होती है, अतः इसे सीमांत मोलर चालकता ई नोड एम चालकता के नाम से भी जानते हैं। ये लो, तो हमारा जो टॉपिक आ गया नया अनंत तनुता पर मोलर चालकता, तो वो क्या होगी, ऐसी मोलर चालकता जब तनुता क्या हो, अनंत हो, और इसे किससे दर्शाते हैं, लैम्बडा इन्फिनिटी एम से। ये किसी विलयन की क्या होती है, सर्वाधिक होती है, क्या होती है, सर्वाधिक, क्योंकि जब तनुता अनंत है तो आयन इतने दूर दूर हो गए, इतने दूर दूर हो गए कि किसी आयन पे किसी आयन का कोई प्रभाव नहीं है, तो विद्युत अपघटन क्षेत्र लगाते ही, विद्युत अपघटन विलयन में विद्युत क्षेत्र लगाते ही तुरंत क्या होंगे, आयन अपने इलेक्ट्रॉनों की ओर गमन करेंगे और विद्युत धारा प्रवाहित करेंगे। क्लियर है? आज के लिए इतना ही। कल की क्लास में पढ़ेंगे मोलर चालकता और अनंत तनुता मोलर चालकता जो है, उन दोनों में संबंध, अल्फा की मात्रा और के जो प्रमुख लगाया था, ठीक है ना, उतार लेना। ओके बाय।